बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम ऐड को देखेंगे, ऐड को कवर करेंगे। ऐड एक प्रीपोजिशन है और इसका जो इस्तेमाल होता है बड़ा कंफ्यूजिंग होता है और बड़ा मुश्किल होता है कि हम ऐड को कहाँ पुट करें। सो आज हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ऐड नंबर 1, ऐड इज़ यूज टू डिनोट टारगेट। ऐड को हम टारगेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे भी टारगेट की बात होगी वह हम ऐड को पुट करेंगे। कैसे? शी लाफ एट हिम, उसका हंसना उस पर एक ये टारगेट है। ही लुक्ड एट हर, उसका देखना उस पर यह एक टारगेट है। द डॉग बार्क्स एट बेगर, कुत्ते का भौंकना फकीर पर यह भी एक टारगेट है। जहाँ पे भी टारगेट की बात होगी वह हम एट को ही पुट करेंगे। डोंट थ्रो बॉल एट स्टम्प्स, स्टम्प से बाल का फेंकना ये एक क्या है? टारगेट है। एट नंबर 2, एट का इस्तेमाल। एट आल्सो डिनोट्स डिग्री ऑफ स्किल्स, जहाँ पे भी स्किल्स की डिग्री की बात होगी तो वहाँ हम एट को इस्तेमाल करेंगे। आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, ये क्या है? मेरी डिग्री है स्किल की। शी इज़ क्लेवर एट ट्रिक्स, वो क्लेवर है ट्रिक्स में, ये क्या है? उसकी स्किल की क्या डिग्री है। एट का इस्तेमाल 3, एट डिनोट्स स्टेट्स और कंडीशन। एट स्टेट्स और कंडीशन को बयान करता है या जाहिर करता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर रेस्ट आर एट रेस्ट इट हैज़ नो आउटवर्ड मोशन, मीन्स स्टेट है, ये कंडीशन है। जब कुछ ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में होते हैं उस पर कोई भी आउटवर्ड मोशन नहीं हो रहा होता। नंबर 2, आई एम बिजी एट माई वर्क, ये क्या है? एक स्टेट है, मेरी कंडीशन है, मैं मसरूफ़ हूँ अपने काम में। टू नेशंस आर एट वार, दो नेशंस वार पर हैं या वार में हैं। एट नंबर 4, एट का नंबर 4 इस्तेमाल। एट इज़ यूज विद सर्टेन एडजेक्टिव्स फॉलोड बाय ऑब्जेक्शंस थिंग्स वगैरह। एट का हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट सर्टेन एडजेक्टिव्स के लिए जब वो अब फॉलोड किए जाते हैं ऑब्जेक्शन से या थिंग से। देखते हैं एग्जांपल से। ही इज़ एंग्री एट माई लो मार्क्स, वो ना खुश है मेरी कम मार्क्स पे, मेरी कम मार्क्स पे वो ना खुश है। वी आर डिसअपॉइंटेड एट हिज बैड परफॉर्मेंस, हम उसकी खराब परफॉर्मेंस पे ना खुश हैं। एट का इस्तेमाल नंबर 5, एट डिनोट्स स्पेसिफिक टाइम। एट स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। आई वेकअप एट 5 AM, जब भी स्पेसिफिक टाइम की बात होगी, जहाँ पे भी टाइम के साथ AM PM लगेगा तो वहाँ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। एट 9 o'clock या 9 O या 8 o'clock की बात होगी वहाँ भी हम एट का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे AM PM o'clock आएगा तो हम वहाँ एट का इस्तेमाल करेंगे टाइम के साथ। एट का इस्तेमाल नंबर 6, एट डिनोट्स पार्ट्स ऑफ डे, जो डे के हिस्से होते हैं हम वहाँ एट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स एट नून, एट मॉर्निंग, एट नाइट, मीन्स जो हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे हम एट का इस्तेमाल करते हैं। एट डान, एट डस्क वगैरह। एट का इस्तेमाल नंबर 7, एट डिनोट्स स्पॉट, अ पॉइंट ऑफ एन एरिया, एक जगह को एट इस्तेमाल करता है। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं। ऐसा हम स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, मैंने उसे बस स्टॉप पे खड़े हुए देखा। वी विल रिसीव यू एट स्टेशन, हम आपको रिसीव करेंगे या इस्तकबाल करेंगे स्टेशन पर। दे आर गोइंग टू मीट एट होटल, वो मिलने जा रहे हैं होटल में। एट का इस्तेमाल नंबर 8, एट डिनोट्स स्मॉल एरियाज प्लेसेस। एट स्मॉल एरियाज या प्लेसेस को जाहिर करता है या बयान करते हैं। विलेज स्मॉल टाउन्स, एग्जाम्पल से देखते हैं। आई हैव स्पेंट माई अर्ली लाइफ एट विलेज, ये क्या है? एक स्मॉल एरिया है या प्लेस है। सईद लिव्स एट गौसपुर, ये एक टाउन है, एक छोटा सा टाउन है। तो जहाँ पे भी स्मॉल एरियाज या प्लेसेस की बात होगी तो वहाँ हम एट का इस्तेमाल करेंगे। एट का इस्तेमाल नंबर 9, एट आल्सो डिनोट्स इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस को बयान करने के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। आई स्टडी एट कॉलेज, कॉलेज क्या एक इंस्टीट्यूशन है। ज़हीर टीच एट यूनिवर्सिटी, ये क्या है? यूनिवर्सिटी का एक इंस्टीट्यूशन है।